हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं GM30 की रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अथाह ग्रहों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो। यहाँ पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इंडिया के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। बहुत बड़ी डील हुई है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। जापान गोलगप्पे जो है मोदी साहब ने जो खिलाए थे, कल हमने रिएक्शन दिया था जो गोलगप्पे और मस्करी हुई थी पार्क अच्छा में, वो उसका सिला मिल गया। अपनी जुबान में क्या कहते हैं उनको? पानीपुरी। पानीपुरी देखते हैं वीडियो गोलगप्पे वही उन्होंने प्रशांत सर में भी के गोलगप्पे 75 बिलियन अनाउंसमेंट। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देता हूँ मेरा साथ साथ चलता रहेगा। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। गोलगप्पे और 75 बिलियन डॉलर्स की अनाउंसमेंट। हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जापान से भारत में आए, बाद में यूक्रेन भी गए, मगर हम यहां पर प्राइमरली फोकस करेंगे इनकी इंडिया विजिट पर। इस्तकबाल तो भारत मोदी में साहब ये का बड़ा है अच्छा। ना। इनका बहुत आपका ज्यादा भव्य इस्तकबाल तरीके से कैसे वो देखें, हालांकि और प्राइम साथ ही मिनिस्टर साथ इतने बड़ी इनको कंट्री गोलगप्पे के फिर भी खिलाए झुक गए। कर यहाँ पे आप दे देख पाओगे ये फुटेज काफी एहतराम वायरल करो। हुई थी। इस फुटेज में इज्जत करो। इज्जत दी है तो ये इज्जत दी ना। गोलगप्पे खा रहे हैं 75 भारत के बिलियन कभी प्रधानमंत्री के साथ। पाकिस्तान चैनल ने सिर्फ 40 बिलियन कर दिया है। पाकिस्तान के नीचे आगे लेटा हुआ है। मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति इसको लेटा नहीं कि वो पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता बराबरी के ताल्लुकात है लेकिन ना। वो तो ट्रेड हो गई ना। पाकिस्तान का तो क्या कहना भाई। अच्छा, ये जो मोदी साहब ने पहना ये क्या है? कमीज के नीचे, कुर्ते के नीचे ये पजामा है। पानीपुरी भाई लस्सी भी कामयाब होगी मोदी साहब की। they are using the fresh mango. Normally it's available only for ये Indian बड़ी people. पिक्स वायरल हुई है। ये वीडियो भी बहुत वायरल है पूरी दुनिया में। मजेदार। Would you like to enjoy? No. Okay. How do you call this? What's the name of this? Golgappa. Yes. Golgappa. मजेदार। ये क्या है? ये आई थिंक सलाद है, जो चीज़ है दूर है। मोदी साहब तो पानीपुरी खा रहे हैं। जो मजा हाथ से खाने का है ना, ये और कोई चीज होगी। मैंने कल खाई है। अच्छा, फीमेल ज़्यादा पसंद करते हैं इसे पानीपुरी। खट्टा होता है ना। सही है, ऐसे लग रहा था कुछ कोई मैं एनीमे देख रहा था। और अगेन ये विजिट सिर्फ गोलगप्पों के बारे में नहीं थी। यहाँ पर डिस्कस किया गया इंडो पैसिफिक को। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब जापान के प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिलके गोलगप्पे बना रहे थे, उसी टाइम रशिया के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिले रशिया में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट वहाँ पर भी हुआ। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में कितने बिलियन डॉलर्स का बेल आउट पैकेज दिया है श्रीलंका को? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10 बिलियन, 20 बिलियन, 3 बिलियन या फिर 1 बिलियन डॉलर्स। कमेंट सेक्शन में सब लोग करेंगे आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जापानीज प्राइम मिनिस्टर के इंडिया आने का मेन रीजन ये था FOIP का प्रमोशन। अब आप कहोगे FOIP क्या है? ये एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक की तो हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। ये हमारा प्यारा भारत हो गया, यहाँ पे चाइना है। चाइना ऑफ कोर्स पूरे इंडो पैसिफिक को मानता नहीं है, चाइना इसको कहता है एशिया पैसिफिक। मगर जापान, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश कहते हैं कि ये रीजन एक्चुअली है इंडो पैसिफिक और चाइना का दबदबा यहाँ पर नहीं होगा। रूल्स बेस्ड जो ऑर्डर है उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। नाउ इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहले इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है ये 2004 में दुनिया के सामने रखा था। मगर आज के समय ना हमें इंडो पैसिफिक से रिलेटेड नए आइडियाज़ चाहिए, हमें नई राह चाहिए, नया विजन चाहिए कि इंडो पैसिफिक को आगे हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अब जापान के PM जब भारत में आए, इन्होंने कहा कि देखो मैं आपको देता हूँ 4 पिलर,
इन्होंने ये कहा है कि मैं 4 पिलर अनाउंस करता हूँ फॉर FOIP। अब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इन 4 पिलर्स पर चलेगी। पहला पिलर है प्रिंसिपल्स फॉर पीस एंड रूल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। इस पिलर में देखिए जापान के PM कहते हैं कि हर देश की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है इसको रिस्पेक्ट किया जाएगा, और पूरे इंडो पैसिफिक में अगर कोई देश किसी भी कंट्री की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है इसको वायलेट करता है तो बाकी देश भी खड़े होकर उस विक्टिम देश की हेल्प करेंगे। तो ये क्लियरली देखिए चाइना को टारगेट करता है पहला प्रिंसिपल। पहले इंडो पैसिफिक में ये सब बातें नहीं की जाती थी, मगर अब खुल के टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, इंडिया को काफ़ी हेल्प करेगा। सेकेंड इनका पिलर ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर कई देश है जिनको डर ये है कि पानी का स्तर अगर बहुत बढ़ गया तो ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडो पैसिफिक में। तो इसलिए जो भी चैलेंजेस हैं इंडो पैसिफिक के, जो भी आप कह लीजिए डिमांड है हर कंट्री की, उसी के हिसाब से हमको ट्रीट करना होगा, तभी हम एक प्रॉपर यूनिफाइड इंडो पैसिफिक बना पाएंगे। फिर आगे ये मेंशन करते हैं तीसरे पिलर को, जो है मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी, जो बहुत ही बेसिक बात है कि जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं इनके बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और फिर जो चौथा और आखिरी पिलर है ये है एक्सटेंडिंग एफर्ट्स फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ यूज ऑफ द सी एंड टू द एयर। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे जो पिलर्स है ना, इनमें 2 पिलर्स डायरेक्टली रिलेटेड है टू मिलिट्री। धीरे धीरे इंडो पैसिफिक में हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की, और जापान का रोल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे, वो सब तो ठीक है, इंडो पैसिफिक बहुत बढ़िया, मजा आ गया, कमाल कर दिया आपने, मगर आप चाइना को कैसे काउंटर करोगे जब चाइना ब्लैंक चेक लेकर कंट्रीज के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि जितने का लोन चाहिए यहाँ पे आप अमाउंट भर दीजिए, आपको लोन मिल जाएगा। उसको हम कैसे काउंटर करेंगे? तो यहीं पे आते हैं जापान के $75 बिलियन। जापान के PM ने कहा है कि आने वाले कुछ सालों में 2030 तक प्राइमरली ये एक इंडो पैसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना देंगे। बेसिकली इसमें होगा क्या, जापान में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से फंडिंग के जरिए, उसके अलावा ग्लोबल लोन के जरिए जापान $75 बिलियन इकट्ठे कर देगा, और उसके बाद ये पैसा इंडो पैसिफिक देश जिनको भी नीड है, मान लीजिए इंडो पैसिफिक में देश है जैसे मालदीव्स है, उसको लोन चाहिए, तो चाइना की जगह ये $75 बिलियन का अमाउंट जापान के पास रेडी होगा। जापान से भी ये डायरेक्टली लोन ले पाएंगे, फाइनेंसिंग ये लोग यहाँ पर ले पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑफ कोर्स। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। ये यहाँ पर सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं आए, अपने पिलर्स दिखाने के लिए नहीं आए कि देखो मैंने एक पिलर ये बनाया, ये छज्जा डाल दिया यहाँ पर, नहीं, ये यहाँ पर जेन्युइनली बता रहे हैं कि जापान पैसे खर्चने को तैयार है। हम सिर्फ बोली से नहीं, एक्शन से भी इंडो पैसिफिक को सपोर्ट करेंगे। ना ये $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के अलावा भी ना सिंबॉलिकली जापान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब ये भारत में थे, चाइना के प्रेसिडेंट थे रशिया में, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कुछ वीडियोस आप देखिए, इससे आप समझ पाएंगे कि कितनी गर्मजोशी से व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग को वेलकम किया, और एक टाइम पे आकर ये तक कह दिया कि जो आपने तरक्की करी है, जो चाइना ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस करी है, ये देखकर हम थोड़ा सा जेलस, थोड़ा सा एनवी फील करते हैं। नहीं, उसको काउंटर करने के लिए आया ना, जापान आया, क्योंकि चाइना और मैं कहता हूँ जो जापान और ना चाइना का भी बहुत, लेकिन ऐसी बात नहीं, इंडिया और जो है ना रशिया के बहुत प्रेरणा तुमकार है, सबसे ज्यादा तुमकार है जो अब मौजूदा दौर है ना, चाइना भी उसके ज्यादा करीब होता जा रहा है। उसकी इकोनॉमी भी अच्छी जो उससे चीज भाई देता है ना, इस्तेमाल किए जाते हैं। हम भी गए थे, हमारे भी वज़ीर आज़म गए थे। भाई गरीब और अमीर मुल्कों में बहुत फर्क है। प्रशांत सर क्या कह रहे हैं? जेलस भी आती है। वो बात ठीक है कि चाइना की और इंडिया का कंपटीशन है, इसमें तो पाकिस्तान कभी नामो निशान में नहीं है। वो जेलस का बनता है, जेलस नहीं करनी चाहिए, इंडिया को इतना ग्रो करना चाहिए। चाइना और रशिया, इमेजिन करके देखिए जापान पे कितना प्रेशर होता होगा। हमारे रिलेशन तो दोनों में से सिर्फ एक के साथ खराब है, दूसरे के साथ रिलेशंस तो काफ़ी अच्छे हैं। रशिया के साथ रिलेशंस हमारे काफ़ी अच्छे हैं,
जापान का बॉर्डर डिस्प्यूट है, आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है रशिया और चाइना दोनों के साथ, और जापान के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है। हमारे पास प्रॉपर मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स। आप सोच कर देखिए जापान कितना नर्वस फील करता होगा, जापान के लिए कितना कंफर्टिंग होता होगा कि जब शी जिनपिंग रशिया में है, एटलीस्ट इनके पीएम इंडिया में है और इंडिया में खड़े होकर ये टेरिटरी और इंटेग्रिटी की बातें करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विजिट थी ये जापान के दृष्टिकोण से आप अगर देखें। हालांकि पर्सनली आप मुझसे पूछे, मुझे उम्मीद थी डिफेंस से रिलेटेड ना कुछ बड़ा एग्रीमेंट साइन करेंगे या फिर कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, मगर डिफेंस सेक्टर को लेकर जापान और भारत अभी के लिए कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहे। और इसके बारे में बहुत से आर्टिकल लिखे गए हैं कि ओपन इंडो पैसिफिक प्रॉपरली नहीं बन पाएगा जब तक भारत और जापान डिफेंस की फील्ड में प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं करते। आज भी आप देख लीजिए हमारी डिफेंस कोऑपरेशन रशिया के साथ कई गुना ज़्यादा है कंपेयर टू जापान। तो जापान डेफिनेटली कोशिश कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं दे नीड टू वर्क ऑन द डिफेंस सेक्टर। नाउ फाइनली वापस आते हैं तो हमने क्वेश्चन। वीडियो तो होगी खत्म आपके सामने। तो जो कल हमने वीडियो की थी, मैंने बोला था कि भाई ये गोलगप्पे एक बहुत बड़ी ऐसे नहीं खिलाया जा रहा है, ऐसे नहीं खिलाया, इतना शानदार इस्तकबाल ऐसे नहीं किया जा रहा। उसका भी सिला मिलेगा इंडिया वालों को, करना भी चाहिए कि आप करना भी चाहिए दूसरों का। नहीं, ये नहीं कि आप किसी लालच में आकर रुखसार पे किसी का इस्तकबाल करते हैं। आपको इज्जत दोगे तो आपकी इज्जत होगी, आपके मुल्क का वकार ऊपर होगा। तो उसका सिला भी है कि 75 बिलियन का जो है वो क्या उन्होंने पैकेज दिया है, मतलब डेवलपमेंट पैकेज है 2030 तक। वो मुख्य सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। पाकिस्तान के अंदर अभी 40 बिलियन अच्छा, एक 40 बिलियन का चाइना ने डेवलपमेंट की बात वो भी काफी से चल रहा है 2009-10 तो हमें ऐसे लगता था कि हम बहुत अमीर बनने वाले हैं कि पूरी दुनिया हमारी आवाम को पता नहीं था कि ये सीपैक है क्या। तो हमें खुशी थी कि हम भी एक अमीर मुल्क ये तो जब खुलेगी ना, ये गिरें खुलेगी, जब ये पर्दा हटेगा कि चाइना ने हमारे साथ किया क्या है, तब पता चलेगा। ये मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि आज तक चाइना के साथ जो एग्रीमेंट होते हैं वो आवाम को क्यों नहीं बताया जाते, क्योंकि उसमें कोई ना कोई तो बात काली जरूर है। तो भाई वो हमारी काली भेड़ बैठी है ना, काला जरूर है। ऐसा रुखसार भाई जो हमारी काली भेड़ बैठी है हुकूमत में, बाजवा थे, उन्होंने भाई हुकूमत को क्या बताना, किसी को आवाम को क्या बताना, उन्होंने तो अपनी करप्शन करनी है, अपने अकाउंट बढ़ाने। अच्छा, ये बाजवा जो है ना, इन्होंने बड़ा लूटा है। पहले आसम सलीम बाजवा थे जो सी पैक के चेयरमैन थे, उसके बाद जो जनरल कमर जावेद बाजवा वो फिर आर्मी चीफ रहे। इन्होंने इंतहा का लूटा इन दोनों ने। सी पैक के अंदर जो गपले लगाए ना आसम सलीम बाजवा ने, वो पापा जॉन्स के जो होटल्स बनाए 150+ उसकी ब्रांचेस बनाई है, दुनिया के सब कंट्रीज में बनाई है। भाई इनका तो यही रोना धोना है। तो ये इंडिया के लिए भाई अप्रिशिएट कि भाई बेस्ट ऑफ लक कि आपके जो दिन है वो भी बहुत हसीन चल रहे हैं। और आए दिन कोई दुनिया अपन निछावर कर रही है, सारी दुनिया का रुख जो है ना वो इंडिया की तरफ है। और इंडिया का जो 2023 है वो भी गोल्डन साल रहेगा। वैसे ही गोल्डन ईरा इनका शुरू हो चुका है, वो हो चुका है कि आप एक अजीम मुल्क बनने जा रहे हैं कि हर मुल्क जो है G20 सेगमेंट वो 2023 में है। इधर एक चिंता की बात जरूर है भाई कि रशिया को कहीं चाइना इंडिया से दूर ना ले जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम वीडियो में बात कर रहे थे कि प्रशांत सर बहुत बार ये बोल रहा था कि हमें जेलस फील होती है जब ऐसा इस्तकबाल चाइना का रशिया करता है। भाई वो ऐसी कोई बात नहीं है। रशिया इंडिया के भी बहुत अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर। हर मुल्क का जो ना स्टेटस वो अलग-अलग होता है। हर पाकिस्तान का भी स्टेटस था, किसने कोई इस्तकबाल नहीं किया। भाई पाकिस्तान की आप बीच फिर बात मत किया करो कि पाकिस्तान भाई पाकिस्तानी है, फिर हमें बात करनी पड़ जाती है। हमें ख्वाहिश होती है कि हमें किसी गिनती में शुमार किया जाए पाकिस्तान पर नहीं। जो गिनती में शुमार हैं उनका भी इस्तकबाल किया जाता है, चाइना का इस्तकबाल देखा है। और जापानीज लोगों की बात करें, जापानीज लोग मेहनती, जफाकश और ईमानदार, पक्के सच्चे और इंडिया के साथ चलेंगे। तो वार्ड का भी मेंबर है। तो रुखसार भाई एक जजीरा नुमा मुल्क इतना अमीर हो सकता है। तो हमारा इंडिया और पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा सुनामी उधर आती है, तो बड़ी सुनामी उधर। हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान है तो ये तो एक सोने की चिड़िया होने के बावजूद भी हम इतने नाकाम है। इंडिया तो बहुत पाकिस्तानी नाकाम है। इंडिया एक लीडर आया है इंडिया में, उसने भी वो सोने की चिड़िया बनाने जा रहे हैं कि इंडिया में मोदी साहब आए हैं और वो किस डगर पर चले हुए हैं और हम किधर चले हुए हैं।
पानी पूरी, वो गोलगप्पे, मोदी साहब के भाई उनकी वो इस्तकबाल, वो उनकी इज्जत देना, जब जापानी जो है वजीर आजम को अब रिवर्स में भाई जो जापान है ना, पा भी रहे हैं रुखसार भाई, जो जापान है ना वो शुरू से भाई इंडिया के बिल्कुल पार्टनर रहा है, उनके साथ शाना बशाना चलता रहा, हर मुसीबत में हर लिहाज से कोशिश उसने की कि इंडिया के साथ चलते रहे। तो बड़ी अच्छी वीडियो थी, शानदार वीडियो थी, इंडिया के लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन, ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमारा चैनल सब्सक्राइब तो किया आपने, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें हमारा जो चैनल थोड़ा सा डाउन हुआ है उसके रिलेटेड कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई गलती हमसे हुई है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं मिलते हैं नई वीडियो में ना डाउट साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।